Hello friends, welcome to our channel. You're watching Next 9 Sports and I'm your host आकाश। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में काफ़ी सफलता प्राप्त कर ली है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, फर्श से अर्श तक चढ़े हैं और आज के समय में एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। आने वाले आईपीएल में ये धमाल करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है। 11 साल की उम्र से ये गोलगप्पे बेच रहे हैं, टेंट में सो रहे हैं, डेयरी में काम कर रहे हैं ताकि थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए। इसके अलावा घर से दूर रहा है और काफी मेहनत की और उसके बाद इस मुकाम पे ये पहुंच पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकी बायोग्राफी बताने जा रहा हूं। मैं बताऊंगा कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी छोटी उम्र से ही काफ़ी स्ट्रगल वाली रही। इसके बावजूद इन्होंने कभी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आज वो सफलता प्राप्त की है जिसके ये हकदार है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इसको अंत तक देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको अपना सपना जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और खराब परिस्थितियों से लड़कर उसे हासिल भी करना होता है। भारत के क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की कहानी भी कुछ ऐसी है। तमाम कठिनाइयों से पार पाते हुए आखिरकार वो देश के लिए खेलने का अपना सपना जी रहे हैं। वैसे यशस्वी की भारतीय टीम में चुने जाने की कहानी काफी मोटिवेशनल और प्रेरणादायी है, जिसे जानकर क्रिकेट फैंस उनकी ज्यादा इज्जत भी करने लगेंगे। आपको बता दूं कि यशस्वी 3 साल तक मुंबई में आजाद मैदान ग्राउंड पर मुस्लिम यूनाइटेड के टेंट में सोया करते थे। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ता था क्योंकि आमतौर पर वो जिस डेयरी की दुकान में काम किया करते थे वहां से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। दोस्तों उस समय यशस्वी की उम्र सिर्फ 11 साल थी। हालांकि उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की और सिर्फ एक ही सपना देखते हुए अपने खेल पर ध्यान देते रहे और टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना पूरा करने की सारी कोशिशें करते रहे। इस बात को अब 6 साल होने को हो गए हैं। 17 वर्षीय मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने अपने खेल में गजब का सुधार किया है और वो कई तरह के मैचेस खेलकर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके लोहा भी मनवा चुके हैं। तो दोस्तों यशस्वी के पिताजी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के भदोही में एक छोटी सी दुकान संभालते थे। यशस्वी अपने घर के छोटे बेटे हैं। वो क्रिकेट में अपना भविष्य बनाने के लिए मुंबई पहुंच गए। उनके पिता ने कोई आपत्ति नहीं उठाई क्योंकि परिवार को पालने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। यशस्वी के एक रिश्तेदार संतोष का घर मुंबई के वर्ली में जरूर है, लेकिन वे इतना बड़ा नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति उसमें रह सके। संतोष मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के मैनेजर थे और उन्होंने वहां के मालिक से गुजारिश करके यशस्वी के रुकने की व्यवस्था की बात की। तो यशस्वी को वहां ग्राउंड्समैन के साथ टेंट में रहने को स्थान मिल गया। यशस्वी ने बताया कि ये तब की बात है जब मुझे कलवा देवी में डेयरी छोड़ने के लिए कहा गया था। पूरे दिन क्रिकेट खेलने के बाद मैं थक कर सोने चले जाता था। एक दिन उन्होंने मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि मैं कुछ नहीं करता सकता। मैं उनकी मदद नहीं करता, केवल सोने के लिए आता था। 3 सालों के लिए ये टेंट मेरा फिर घर बन गया। यशस्वी की एक और बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतने दर्द सिर्फ इसलिए सहे ताकि उनके संघर्ष की कहानी कभी उन लोगों तक पहुंच सके जो आज काफी संघर्ष कर रहे हैं। वो भी जो संघर्ष सह रहे हैं उनके लिए वे एक प्रेरणा बनने चाहते थे और खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते थे। कुछ मौकों पर यशस्वी के पिता उन्हें पैसे जरूर भेज देते थे जो गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं होते थे। यशस्वी को याद है कि मैंने हमेशा देखा कि मेरी उम्र के लड़के खाना लेकर आते थे या फिर उनके माता पिता बड़े लंच बॉक्स लेकर आया करते थे। वहीं मेरे साथ मामला ऐसा नहीं था। खाना खुद ही बनाता था और खुद ही खाता था। नाश्ता नहीं था तो किसी से गुजारिश करता था कि थोड़े से पैसे नाश्ते के लिए दे दीजिए। दिन और रात का खाना टेंट में ही खाया करता था, जहां यशस्वी की जिम्मेदारी रोटी बनाने की थी। हर रात कैंडल नाइट डिनर हुआ करता था क्योंकि वहां पे यशस्वी आगे बताते हैं कि दिन तो सही थे क्योंकि वे क्रिकेट खेल के और काम करके निकाल देते थे, लेकिन रातें लंबी हुआ करती थी। रातों को समय बिताना मुश्किल हुआ जाता था। वो कहते हैं कि मुझे अपने परिवार की बहुत याद भी आया करती थी और मैं खूब रोता भी था।
ये सिर्फ ऐसा नहीं कि घर की याद आती थी, लेकिन शौचालय जाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि नींद बिगड़ जाती थी। मैदान पर टॉयलेट नहीं था। मैं जिस बाथरूम में जाता था वो फैशन स्ट्रीट पास था, जो रात में बंद रहता था। तो बताते हैं कि अंडर 19 कोच संतीश सामंत यशस्वी के खेल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए और उन्हें भरोसा हुआ कि ये लड़का कुछ कर सकता है। तो वे एक दिन मुंबई के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक कहलाएगा, ऐसा उन्होंने उसे कहा भी। यशस्वी के बारे में बात करते हुए सतीश बताते हैं कि उनके अंडर 19 टीम में चयन का श्रेय जायसवाल के कोच ज्वाला सिंह को जाता है। 2011 में अपनी क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत करने वाले यशस्वी ज्वाला सिंह की क्रिकेटर बनने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। अब ज्वाला युवाओं का सपना पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। भदोही में यशस्वी को परेशानी में देख ज्वाला ने उनकी काफी मदद भी की है। दोस्तों, भारतीय अंडर 19 टीम में चयनित होने के बाद कितना दबाव महसूस कर रहे हैं, ऐसा पूछने पर यशस्वी ने बताया कि क्रिकेट में मानसिक दबाव रहता ही है। मैंने अपनी जिंदगी में कई वर्षों तक इसका सामना किया है। इन घटनाओं ने मुझे काफी मजबूत भी बना दिया है। रन बनाना महत्वपूर्ण नहीं होता, मुझे पता है कि रन बनाऊंगा तो विकेट भी लूंगा। मेरे लिए ज़रूरी है कि अगले समय का खाना मिलेगा कि नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी रहा है। मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है, तो वहाँ पे क्रिकेट का दबाव इतना फील नहीं होता है। वे बताते हैं कि इस तरह की जीवन शैली ने मुझे बेशर्म बना दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाता था, पता था कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। मैं अपने दोस्तों को सीधा बोल देता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मुझे भूख लगी है। जब कोई टीम का साथी उन्हें छोड़ता या मजाक उड़ाता था तो वे गुस्सा नहीं होते थे। यशस्वी का कहना है कि उन्हें बुरा इसलिए नहीं लगता था क्योंकि उनके साथियों को कभी टेंट में सोना नहीं पड़ा है और ना ही पारी पूरी बेचनी पड़ी है और ना ही उन्हें खाली पेट सोना पड़ा है। तो वे नहीं समझ सकते कि मैं किस हाल में हूँ, किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, कभी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और आज अगर मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ तो इसका कारण बहुत बड़ा यही है कि मैंने हमेशा अपने खेल पर ध्यान दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारे दिग्गज बल्लेबाज और क्रिकेटर यशस्वी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी मोटिवेशनल लगी होगी। इस बार के IPL में भी वे दिखने वाले हैं खेलते हुए। लोग उनके खेल को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। इस बार का उनका खेल कैसा रहता है, ये देखने लायक होगा। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।